नमस्ते फ्रेंड्स। एलआईसी एडीओ 2023 रिक्रूटमेंट का मेन एग्ज़ाम जो 23 अप्रैल को होने वाला है, उस एग्ज़ाम के जो इंश्योरेंस सेक्शन है, जिसमें से 60 क्वेश्चन आने वाला है इस बार एग्ज़ाम में, उसका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलआईसी ये जो चैप्टर है, ये बहुत ख़ास है क्योंकि इस बार इस चैप्टर से 6 टू 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को देख लेते हैं गौर से। इसमें से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करना जाए तो मेनली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दो तरह के होता है। एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, एक नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें 3 कैटेगरी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट आता है, जैसे जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स एंड एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। और जो नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें से 3 कैटेगरी का आता है, दैट इज यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। उसमें ही ये जो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आता है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की एक सीरीज स्टार्ट किया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का, जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखूँगा, आप जाकर चेक करिए। तो चलिए हम पहले ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इस बारे में, इसका जो हर एक पहलू है उस बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है दैट इज टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो इस बारे में हम थोड़ा जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं इस बारे में क्योंकि हम रोज इसका ऐड देखते हैं। क्या है कि इट प्रोवाइड्स डेथ रिस्क कवर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक सर्टेन पीरियड के लिए सपोज आपका एज 28 है और आप 30 ईयर्स तक और 60 एज तक आपका लाइफ कवर लिया है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के थ्रू। तो अब क्या होगा कि ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इस टाइम के लिए आपका जो लाइफ रिस्क कवर वो रहेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं कि इट इज़ अ प्योर रिस्क कवर प्लान दैट ऑफर्स हाई कवरेज एट लो प्रीमियम। इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है। मान के चलिए अगर 25 लाख का एक सम एश्योर्ड आप लिया है एलआईसी का, तो आपका उसका जो प्रीमियम वो लगभग 6 और 7,000 के आसपास पड़ेगा। तो बहुत कम प्रीमियम में आपका हाई रिस्क कवरेज मिलता है टाइम इंश्योरेंस में। अब देखा जाए टाइम इंश्योरेंस प्लान को भी हम कुछ इसका क्राइटेरिया, इसका जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के तहत हम कुछ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो है लेवल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या कहता है कि इसका जो प्रीमियम है और इसका जो सम एश्योर्ड है वो लेवल रहता है। द रिन्यूअल प्रीमियम इज कांस्टेंट एंड द डेथ बेनिफिट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आपका ये जो प्रीमियम है और वो जो सम एश्योर्ड रहता है, जो डेथ के बाद मिलता है जो अमाउंट दैट इज सम एश्योर्ड, वो फिक्स रहता है। तो एलआईसी का एक बहुत प्रचलित एक प्लान है दैट इज एलआईसी सरल जीवन बीमा, टेबल नंबर 859। ये जो प्लान है ये एलआईसी का एक लेवल टर्म इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या कंडीशन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। दैट इज यहाँ का सम एश्योर्ड क्या है, मिनिमम 5 to 25 लाख है, इसके अंदर ही रहता है। इसका ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। इसका सम एश्योर्ड 5 to 25 लाख है और इसका जो एज है वो 18 to 65 एज। आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आप 65 तक हो सकता है। और इसका जो टाइम है वो 5 to 40 ईयर्स आप प्रीमियम पेइंग टर्म, और ये जो इंश्योरेंस का टर्म है वो 5 साल से 40 साल तक रहता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो फिक्स रहता है। अगर कोई ही एक आदमी 28 एज के 10 लाख का सम एश्योर्ड रहता है तो टिल द पॉलिसी टर्म आपका जो सम एश्योर्ड वो 10 लाख ही रहेगा और उसका जो प्रीमियम होगा वो सेम रहेगा। तो यही है लेवल टर्म इंश्योरेंस प्लान का एक खासियत। तो एलआईसी का जो प्लान है दैट इज जीवन सरल जीवन बीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं और एक प्लान के बारे में हम जान लेते हैं। ये एलआईसी का नहीं, एक गवर्नमेंट का है, दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी बहुत एग्जाम के लिए खास है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक रन करने वाले एक पॉलिसी है जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था बाय नरेंद्र मोदी।
तो यहाँ में क्या कहता है कि इस पॉलिसी में क्या होता है, सम एश्योर्ड इसका 2 लाख रहता है, जो भी कंडीशन है आपका 2 लाख ही सम एश्योर्ड रहेगा, और इसका जो मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री और मैक्सिमम एज 55 तक रहता है, और मिनिमम जो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 55 एज तक इसका जो मैच्योरिटी हो 50 मीन्स क्लेम वो आप 55 तक करता है। से आपका एज 28 है, आपका 55 तक आपका कवरेज रहेगा, और पर ईयर प्रीमियम जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ 330 रुपीज़ पर एनम इसका प्रीमियम है। और 55 के बाद ये प्रीमियम इसका जो पॉलिसी है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, तो इसका सम एश्योर्ड 2 लाख आता है। कोई भी डेथ नेचुरल और एक्सीडेंटल जो कोई भी क्लेम के लिए आपका सम एश्योर्ड 2 लाख ही रहता है, आपका फैमिली को 2 लाख ही मिलता है। ये बहुत अच्छे प्लान है, लेकिन इसका एज जो मैक्सिमम एज 55 के बदले 60 और 65 हो जाता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान होता वर्ल्ड में। लेकिन क्या करा जाए, नो प्रॉब्लम। चलते नेक्स्ट प्लान की तरफ, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो भी 19 मई 2015 को लॉन्च किया था। इसका जो कहता है कि यहाँ पर जो बेनिफिट है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के लिए मिलता है, जो कि डेथ के लिए 2 लाख, एंड अगर डिसेबिलिटी होता है तो 1 लाख का क्लेम मिलता है। यहाँ का जो एज लिमिट है वो 18 से 70 तक है, और इसका जो प्रीमियम है 12 रुपीज़ पर एनम। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल केस के लिए होता है। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये है लेवल सम एश्योर्ड लेवल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट जो टर्म इंश्योरेंस है उस कैटेगरी की तरफ, दैट इज डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। क्या है यार इस प्लान में, देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिक्रीजिंग का मतलब है, इसका जो सम एश्योर्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो प्रीमियम है वो नेचुरली सेम ही रहता है। तो फर्स्ट जो इसका जो क्लासिफिकेशन का इस डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस का फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट है और फर्स्ट टाइप जो है, दैट इज मॉर्गेज रिडम्पशंस प्रोडक्ट। टिपिकली इन सच लोन्स each equated monthly installment, that is EMI, the full form of EMI is equated monthly installment payments, leads to a reductions of the outstanding principal's amount. The renewal premium are generally level throughout the term. तो ये क्या होता है, जब कोई एक EMI करता है कोई लोग और कोई भी लोन लेता है, तो ये मॉर्गेज रिडम्पशन पॉलिसी कंपनी खुद कर लेता है, वो पॉलिसी होल्डर के, और जो लोन लेता है उसके, वो जो कंज्यूमर है उसके अगेंस्ट। क्योंकि अगर वो जो कंज्यूमर जो एक EMI लिया है और लोन लिया है, उसका अगर कोई हो जाए और उसका साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो जो कंपनी को इस मॉर्गेज रिडम्पशन जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसके तहत उसका उसका जो लोन अमाउंट वो मिल जाता है कंपनी को। और इसका जो प्रीमियम है वो नेचुरली देखा गया एक लेवल रहता है, जनरली लेवल प्रीमियम रहता है, प्रीमियम का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि इसका जो सम एश्योर्ड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट जो डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान है उसकी तरफ। जो क्राइटेरिया है दैट इज क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या कहता है, इज अ टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान designed to pay the balance due on a loan. It may be also available for automobiles and other personal loans. The renewal premiums are generally level through the term. ये भी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो कि कोई एक ऑटोमोबाइल मीन्स कार ओनर है, कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस में करा जाता है। क्योंकि अगर उसके साथ एक ही कंडीशन है, उसके साथ कुछ हो जाए तो कंपनी को इस प्लान के थ्रू वो पैसा मिल जाता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो भी लेवल रहता है। ये था डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस की तरफ। इसमें LIC का कोई प्लान इस तरफ से कोई प्लान LIC में नहीं है। ये एक्चुअली जो लोन प्रोवाइड करता है वो खुद ये एश्योरेंस इस प्लान को
कर लेता है कस्टमर के पास से। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ। नेक्स्ट जो टर्म इंश्योरेंस का क्लासिफिकेशन है दैट इज इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। इसमें आप ये जो नाम है ऐसे ही आप समझ पाते हैं कि इसका जो प्रीमियम है वो जनरली इंक्रीज होता है और इसका जो सम एश्योर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं LIC में इसका कौन सा प्लान है। दैट इज या LIC में यहाँ पर दो प्लान हैं। एक है LIC न्यू जीवन अमर प्लान, प्लान नंबर 955, जो कि आप कोई भी एक चूज सकते हैं। आप लेवल्स भी चूज कर सकते हैं और इंक्रीजिंग भी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई चाहे तो उसका जो प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड वो लेवल रख सकता है और इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रीमियम इंक्रीज भी हो जाता है और सम एश्योर्ड भी इंक्रीज होता है ग्रेजुअली विथ हर एक साल इस इंक्रीज होता है सम एश्योर्ड। और अगर आप इसका आपका मर्जी है, आप लेवल भी रख सकते हैं और इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। चलते एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है। इस पॉलिसी का मिनिमम एज 18 to 65 होता है, सम एश्योर्ड मिनिमम आप 25 लाख का होता है और इसका जो PPT और पॉलिसी टर्म है वो 10 years to 40 years होता है। एक एग्जांपल देखता है। मान लो एक आदमी का एज 28 है और वो 30 years तक PPT दैट इज प्रीमियम पेइंग टर्म 30 चूज किया है और उसका जो लेवल प्रीमियम रहता है इसलिए उसका टर्म 30 years तक सीमित है। तो उसका जो सम एश्योर्ड उसने चूज किया वो 25 लाख रुपीज़ का है। उसका प्रीमियम पड़ेगा 6372 की पास करीब। इसमें इस पॉलिसी में मेडिकल होता है तो मेडिकल के बाद ये प्रीमियम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये था एक प्लान कि यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो 30 years तक ये जो प्रीमियम है इसको उसको देना पड़ेगा। इसके बदले में उसका 25 लाख का एक लेवल्ड सम एश्योर्ड रहता है टिल इसका डेथ तक। तो ये है जीवन अमर प्लान। चलते जो नेक्स्ट प्लान है दैट इज LIC न्यू टेक टर्म। एक ऑनलाइन प्लान है जिसे आप ऑनलाइन के साथ बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक लेवल और इंक्रीजिंग। आप चाहे तो लेवल भी रख सकते हैं और आप इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। इस इंक्रीजिंग में क्या होता है कि आपका सम एश्योर्ड भी इंक्रीज हो जाता है और आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम आपका एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 65 होना चाहिए। 65 तक आप कर सकते हैं, मिनिमम 18 होना चाहिए। और सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख मिनिमम होता है और इसका 25 जो 5 का फैक्टर में जाता है 50 लाख 75 लाख 1 CR इस तरफ से जाता है। और इसका जो टर्म है वो आप 10 साल से 40 साल तक ले सकते हैं और ये जो टोटल प्रोसेस है और सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो ये था इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं टर्म इंश्योरेंस का लास्ट जो पार्ट दैट इज टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न प्रीमियम। ये क्या है? एक्चुअली बेसिकली एक एंडोमेंट प्लान की तरफ होता है कि अगर आप जो प्रीमियम आपको पे किया था कंपनी को वो आपका जो अगर मान लो आप 30 एज में एक पॉलिसी लिया है 40 एज तक 40 एज के लिए दैट इज आपका 70 एज तक आपका टर्म इंश्योरेंस कवर रहेगा। अगर 70 एज में इसके अंदर कुछ नहीं हुआ आपको तो 70 एज में आपका जो प्रीमियम पे किया था कंपनी को वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो देखा जाए तो बेसिकली एक एंडोमेंट प्लान है। LIC में इस तरफ से कोई प्लान नहीं है टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम को रिटर्न करता है। लेकिन प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है जैसे SBI लाइफ HDFC लाइफ उसमें इसका जो इस तरह टर्म इंश्योरेंस रिटर्न में जो माने प्रीमियम को रिटर्न देने वाला जो पॉलिसी है इस तरफ का पॉलिसी रहता है। लेकिन देखा जाए तो LIC में इसका मिला जुला एक प्लान है दैट इज न्यू जीवन आनंद प्लान जो क्लोजली इस यही करना चाहता है इस प्लान में भी। तो जब हम एंडोमेंट प्लान पढ़ेंगे तब हम न्यू जीवन आनंद जो टेबल नंबर 915 है इस बारे में हम देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस यही पर ख़त्म होता है क्योंकि LIC में सिर्फ 3 ही टर्म इंश्योरेंस है जो हमने पहले पढ़ा था। एक था सरल जीवन बीमा टेबल नंबर 859 एंड और ये जो दो है दैट इज LIC न्यू जीवन अमर, ये बहुत पॉपुलर प्लान है। और एक LIC न्यू टेक टर्म प्लान
जो रिसेंटली हाल ही में लॉन्च हुआ और सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो यही प्लान है, 3 प्लान है टर्म इंश्योरेंस में एलआईसी में। चलते हैं जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस का जो सेकेंड क्राइटेरिया है, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, उसकी तरफ। Whole life insurance plan, a type of insurance plans that provides life cover till death occurs. The premium can be paid throughout one's life or for a specified period of time, which is limited and is less than one's lifetime. क्या कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो प्लान है वो आप जब इसका पॉलिसी को स्टार्ट किया, लाइक आप एज 25 है, इससे आप होल लाइफ तक आपका टिल डेथ और 100 ईयर्स तक आपका पॉलिसी, आपका लाइफ कवर रहता है। इसमें आप चूज कर सकते हैं आपका प्रीमियम कितने ईयर तक आप देना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो 30 ईयर्स तक, 25 to 30 दैट इज 55 एज तक भी दे सकते हैं, और इससे कम टाइम तक भी आप दे सकते हैं। और जो भी हो, जो वो जब आप पॉलिसी को बाई करते हैं तभी मेंशन रहता है कि आप कितने ईयर तक आप प्रीमियम देंगे, लेकिन आपका जो कवर है वो 100 ईयर्स तक रहता है। दैट इज़ आप पहले जब जिस दिन आपका डेथ हो जाए उस तक, और 100 ईयर्स तक आप जीवित रहते तो 100 ईयर तक इंडिया में इसका मैच्योरिटी हो जाता है। तो यही है होल लाइफ प्लान, जो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस में सबसे, एलआईसी में सबसे बिकने वाला एक प्लान है होल लाइफ प्लान। तो इसका पर्पस जो है, ए होल लाइफ पॉलिसी इज ए गुड प्लान फॉर वन हु इज द मेन इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली एंड wishes to protect the loved ones for for any financial insecurities in case of premature death। तो क्या था कि ये वन ऑफ द गुड प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही मात्र आपका फैमिली का अर्निंग मेंबर है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो लव वंस उसको कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो आपका प्री मैच्योर डेथ के लिए, तो इस प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस प्लान आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो एलआईसी में सिर्फ एक ही होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और जो एक तगड़ा और ज़बरदस्त प्लान है, दैट इज़ एलआईसी जीवन उमंग प्लान, जो टेबल नंबर है 945, जो एलआईसी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है एलआईसी का। तो चलते देखते हैं इस प्लान के कुछ मेन पॉइंट्स। इसका जो मेन एंट्री एज ऑफ एंट्री हो 0 ईयर्स, दैट इज़ 90 डेज टू आप 55 एज तक आप कोई भी उम्र में आप इस प्लान को ले सकते हैं। और इसका जो सम एश्योर्ड हो मिनिमम 2 लाख का होता है, 2 लाख टू आप अनलिमिटेड, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रहता है। और इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म दैट इज पीपीटी वो 15, 20, 25 एंड 30 ईयर्स, इस 4 में कोई भी आप आपको एक को चूज करना होगा। और इसका क्या कहता है, और इसका जो एलाबोरेट करके हमें एक एग्जांपल देखता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, समझ लो एक व्यक्ति का एज, राम जिसका एज है 28, और उसने एक पॉलिसी पेइंग टर्म जो 30 चूज़ किया है, और उसका जो सम एश्योर्ड है वो 15.5 लाख का है, 15.5 लाख का वो एक सम एश्योर्ड लिया है, जिसका प्रीमियम होगा 48,000 के करीब। ईयरली उसको प्रीमियम होगा 48,000 के करीब। तो उसने 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ किया है, 30 ईयर्स का। तो अगर हर साल 48,000 रुपीज़ करके देता है, तो 3 ईयर्स में कितना होगा, टोटल प्रीमियम कितना होगा, 48,000 इंटू 3 दैट इज़ 14,40,000। ये उसने 30 साल तक एलआईसी को दिया, इसलिए बदले में वो क्या पाएगा। सबसे पहले जो है, जब वो पॉलिसी लिया है फर्स्ट दिन से उसका लाइफ कवर मिनिमम 15,50,000 का एक सम एश्योर्ड उसका लाइफ कवर रहता है, जो बहुत ज़्यादा है। और हर एक साल ये जो सम एश्योर्ड हो बढ़ जाता है, बढ़ते रहता है। और जब उसने लास्ट प्रीमियम पे किया था तो उसका एज होगा 57 ईयर्स एज।
57 एज में वो लास्ट जो प्रीमियम 48,000 का वो प्रीमियम पे कर दिया। उसके बाद 58 से जी जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तो तब तक हर साल 1,24,000 करके उसको दिया जाएगा। मान लो सपोज उस व्यक्ति ने 80 ईयर्स तक जीवित रहता है तो 58 टू 80 तक जो टोटल 22 साल तक उसने हर एक साल LIC के पास से 1,24,000 करके जो भी गारंटेड भी है और एक गारंटेड भी है तक उसको मिलेगा। तो ये जो नेक्स्ट 22 साल तक उसने क्या पाया LIC के पास से टोटल 27.28 लाख रुपीस उसने पाया LIC की तरफ से जो भी एक गारंटेड है। और अगर उसका 80 एज में उसका डेथ हो जाए और वो चाहता है कि उस अमाउंट को उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो इसके बदले में LIC ने उसको 1,03,00,000 रुपये उसको देगा। ये गारंटीड नहीं है लेकिन जो इसका जो बोनस रेट है अभी फ़िलहाल 70-80 एज तक 7.5% से भी ज़्यादा है। जो अगर उसका जो चार्ट टेबल है वहाँ पर देखा जाए तो ये अमाउंट इस 1,03,00,000 के आसपास आ जाता है। तो टोटल मिला जुला कर उसने LIC के पास से 1,30,00,000 रुपया उसके मिलेंगे और उसने सिर्फ प्रीमियम पे किया था 14,40,000। तो मेरा मानना यही है कि अगर कोई व्यक्ति LIC का ये जो प्लान जीवन उमंग नहीं अब तक लिया तो उसका लाइफ बेकार है, क्योंकि इस तरफ का प्लान इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक भी नहीं है। मैं जानता हूँ हर एक, हाँ कुछ लोग कहेंगे कि संचय प्लस है HDFC का, हाँ वहाँ पर है, लेकिन उसमें ये जो सम एश्योर्ड है वो बहुत कम है और इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट भी वो बहुत कम है और वहाँ पर गारंटीड नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर गारंटीड मिलता है 8% तक। ये जो अमाउंट है 27 लाख ये आपको गारंटीड मिल रहा है और ये भी मिलेगा, ये गारंटीड नहीं लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन जो LIC का चार्ट टेबल है उसके अगर प्रीवियस जो मेथड है और अभी भी जो करंट मेथड है कैलकुलेट करने का, उसके अगर देखा जाए तो इस तरफ के आसपास आपको मिलेंगे। तो देखा जाए LIC का ये जो प्लान है जीवन उमंग होल लाइफ प्लान जो बहुत खास और बहुत अच्छे हैं, हर एक को लेना चाहिए। मेरा घर में हर एक मेंबर को पास ये जीवन उमंग प्लान है और मैं चाहता हूँ हर एक इंडियन को ये प्लान ऑब्वियसली लेना चाहिए। चलते इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और हमारे और भी प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान और जो इसके बाद यूलिप एंड यूनिवर्सल एंड वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में और LIC क्या उसके उस LIC में उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है और टर्म राइडर क्या होता है और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपेयर करते रहे एग्ज़ाम के लिए, आप मेहनत करते रहे क्योंकि एग्ज़ाम और ज़्यादा दिन नहीं बाकी है। आप ज़रूर आपका स्टडी कंटिन्यू रखिए और रिज़ल्ट की बात किया जाए तो रिज़ल्ट जो एक वीक पहले आपको दिया जाएगा। और अगर आप इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई मदद मिले प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।